हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम बात कर लेते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस की। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जूलॉजी में भी बहुत डिटेल पूछा जाता है जूलॉजी में, लेकिन एंथ्रोपोलॉजी में भी थोड़ा बहुत आपको इससे रिलेटेड चीज़ें जाननी ज़रूरी हैं। तो जूलॉजी के ही सेक्शन से ले लेते हैं, थोड़ा डिटेल स्टडी कर लेते हैं। अब ये जो नोट्स मैं लेके आई हूँ ना, इसे मैंने बहुत डिटेल स्टडी करके बनाया है और इससे इस टॉपिक से रिलेटेड इतना बेस्ट वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो एक बार इसको मेरे कहने से पूरा देखिए और 1 से 2 बार सुनकर अपनी हैंड राइटिंग में लिखने की कोशिश करिए, ठीक है। इससे आपको अपने हिसाब से फ्रेमवर्क बनाने में आसानी होगी और हो सकता है कि इन द फ्यूचर आप बहुत अच्छे से इस टॉपिक को समझ कर अपने नोट्स बनाने के लिए तैयार हो जाएं, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं व्हाट इज़ स्पर्मेटोजेनेसिस। तो छोटा सा इंट्रोडक्शन, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं अगर आपके पास एग्ज़ाम में कम टाइम हो। For successful sexual reproduction, the first requirement is the production of functional gametes by the organism. ठीक है, तो ये आप सभी जानते हैं। Spermatogenesis is the process of male gamete production. ठीक है, what is spermatogenesis? is the process of male gamete production. ये तो एक लेमैन टर्म की बात हो गई, ठीक है। अब अगर यही चीज़ फीमेल काउंटर पार्ट में होगी तो इसको कह देते हैं oogenesis। लेकिन देख लेते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, इसे हम अगर डिफाइन करें तो इट इज़ अ मल्टी स्टेप प्रोसेस लीडिंग टू द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म सेल्स, या कहते हैं फंक्शनल मेल गैमेट सेल्स। और ये बनता कैसे है? फ्रॉम द प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स इन द मेल गोनैड ऑफ द एनिमल्स। तो एक जनरल डेफिनेशन अगर देखा जाए कि व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस कैन बी डिफाइंड एज द मल्टी स्टेप प्रोसेस लीडिंग टू द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म सेल्स। स्पर्म सेल्स यानी फंक्शनल मेल गैमेटिक सेल्स, ठीक है। समझ आ रही बात? ये बनता है फ्रॉम द प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स इन द मेल गोनैड्स ऑफ द एनिमल्स। तो ठीक इसी तरह आप भी लिखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है द फंक्शनल स्पर्म सेल्स इज कॉमनली कॉल्ड अ स्पर्मेटोजून, या इसको प्लूरल फॉर्म में अगर हम यूज़ करेंगे तो स्पर्मेटोजोआ। तो स्पर्मेटोजून क्या है? एक फंक्शनल स्पर्म सेल, जिसे हम टेक्निकल टर्म में कह देते हैं स्पर्मेटोजून, ठीक है। अब स्पेशली इन द एनिमल्स वेयर स्पर्म सेल्स इज फ्लैजिलेटेड। सिंपल सी बात है, जून मतलब होता है फ्लैजिला या थ्रेड या व्हाट यू से टेल। तो स्पर्मेटोजून इज अ स्पर्म सेल्स इज फ्लैजिलेटेड स्पर्म सेल्स, तो इसको मोटाइल होता है। तो जहाँ भी फ्लैजिला या टेल या इस तरह की चीज़ें होती हैं वो सेल मोटाइल होता है, यानी वो मूव कर सकता है, ठीक है। देर आर सम एनिमल्स फॉर एग्जाम्पल निमेटोड्स यानी एस्केरिस वगैरह विच डू नॉट प्रोड्यूस फ्लैजिलेटेड स्पर्म सेल्स। इन दैट केस द टर्म स्पर्मेटोजून इज नॉर्मली नॉट अप्लाइड। तो अब यहाँ आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि उसके स्पर्म सेल्स को हम क्या कहते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई आपका टास्क। अब देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट, द डेवलपमेंटल प्रोसेस, ठीक है। तो इसी तरह आप भी लिखिएगा। पहले तो डेफिनेशन लिखिए, फिर अगर आप चाहें तो स्पर्मेटोजून क्या है ये आप बता सकते हैं, स्पर्मेटोजोआ क्या है बता सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप अपने फ्रेमवर्क बनाने की कोशिश करिए, ठीक है। इसे मैंने थोड़ा डिटेल बनाया है जिससे आपको जो छोटे छोटे टर्म्स हैं वो भी याद होते रहें, ठीक है। तो द डेवलपमेंटल प्रोसेस में देख लेते हैं। वंस द वर्टिब्रेट प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स अराइव एट द जेनिटल रीज ऑफ ए मेल एम्ब्रियो, दे बिकम इनकॉर्पोरेटेड इनटू द सेक्स कॉर्ड। समझ आ रहा है? सेक्स कॉर्ड मतलब ये पूरा हमारा कॉर्ड होता है ना पीछे की तरफ, तो जहाँ सेक्स कॉर्ड होता है यहाँ पे आके प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स जेनिटल रिज में मेल एम्ब्रियो में वो फिक्स हो जाते हैं, ठीक है। बिकम इनकॉर्पोरेटेड एट द सेक्स कॉर्ड, दे रिमेन देयर अंटिल प्यूबर्टी। तो जब तक प्यूबर्टी नहीं होती वो वहीं पर रहते हैं, ठीक है। मतलब ये हो जाता है शायद 5 मंथ जब फीटस होता है ना तभी ये हो जाता है, ठीक है। और तब से तब तक एज इट इज़ रहता है टिल द स्टेज ऑफ प्यूबर्टी, ठीक है। प्यूबर्टी के बाद थोड़ा सा मेच्योर होना शुरू होता है और फिर उसका डेवलपमेंटल प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो एट मेच्योरिटी द सेक्स कॉर्ड बिकम्स इंटरनली हॉलो एंड फॉर्म द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो जब मेच्योर हो जाता है पूरी तरह से तो एक हॉलो स्ट्रक्चर बन जाता है, बीच में एक पाइप जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है जिसे हम कह देते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ट्यूब्यूल उसी वर्ड से आया क्योंकि ये हॉलो होता है। द स्पर्मेटोजोआ आर प्रोड्यूस्ड इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इन द टेस्टिस। तो अगर आप टेस्टिस का स्ट्रक्चर जानते होंगे तो आपने देखा होगा बहुत सारे ट्यूब्यूल्स बने होते हैं, ठीक है।
अब जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है उसका जो एपिथेलियम होता है वो से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं दो तरह के सेल में। एक तो सर्टोली सेल्स होता है, ध्यान से सुनिएगा, सर्टोली सेल, SERTOLI, सर्टोली सेल्स। अब ये सर्टोली सेल्स क्या करता है, ये नरिश करता है और स्पर्म सेल्स को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, जो स्पर्म सेल डेवलप कर रहे हैं ना उनको नरिश करता है। भाई डेवलप कर रहे हैं तो उन्हें ज़्यादा फूड, ज़्यादा नरिशमेंट की ज़रूरत है। और हाँ, वो किसी आउटर साइड या किसी और चीज़ से इफेक्टेड ना रहे, उस चीज़ को भी वो प्रोटेक्ट करता है। तो इस तरह सर्टोरी सेल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सेल्स ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल या स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है द स्पर्मेटोगोनिया लाइन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल नियर द बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो जो आप देखेंगे ये पिक्चर में मैं दिखाऊंगी आपको थोड़ी देर में, तो ये आप देखेंगे स्पर्मेटोगोनिया की लाइन जो होती है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, जो एपिथेलियम सेल के पास होती है, ये आप कह सकते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन के पास होती है। यहाँ पे स्पर्मेटोगोनिया ओरिजिनेट होता है एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। ये कैसे ओरिजिनेट होता है, जो गोनोसाइट होता है वो प्रोलिफरेट होता है और वो धीरे धीरे कहाँ से निकलता है, प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स, यानी समझ में आए बात, प्यूबर्टी तक तो जर्म सेल्स रहते हैं, फिर वो धीरे धीरे डेवलप होता है, प्रोलिफरेट होता है गोनोसाइट में। गोनोसाइट डेवलप करके बनाता है या गोनोसाइट ओरिजिन करता है किस चीज़ की, स्पर्मेटोगोनिया की। समझ में आ गई बात। अब आप इस पिक्चर को देखिए, ये ब्लैक एंड वाइट में आ गया है, लेकिन आप जब खुद से ड्रॉ करेंगे ना तो इसको कलरफुल ड्रॉ करिएगा। इसमें आप देखेंगे जो बेसमेंट जो लाइन बनी है चारों तरफ, दैट इज़ अ बेसमेंट लाइन। ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन, इसको एक कलर से करिएगा। और जो सेल्स है ना, दैट इज़ द वन ऑफ दम इज सेल्स ऑफ सर्टोली, इसे एक कलर से बना दीजिएगा और स्पर्मेटोसाइट को अनदर सेल से। ठीक है, और जो इसका फ्लैजिला है या टेल है, इसको एक अलग कलर से। तो इससे आपको रिकग्नाइज करने में भी आसानी होगी और जब ये पेपर चेक होगा ना, कॉपी, तो एक स्मार्ट वर्क होगा। अब इस क्रॉस सेक्शन को अगर देखा जाए सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के, तो हमको वेरियस स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट दिख रहे हैं। तो इस डेवलपमेंट को अगर हम देखें पूरा, तो हम इसको स्टेजेस में बांट सकते हैं। तो ये जो डिफरेंट स्टेजेस हैं एक साथ होते रहते हैं। ठीक है, और कंटिन्यू एक्चुअली होते रहते हैं। आप देखते हैं कि स्पर्म सेल बनते रहते हैं और नए नए स्पर्मेटोगोनिया डेवलप होते हैं। ठीक है, तो इसमें जो फर्स्ट स्टेप है वो है स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस क्या है, इट इज़ द क्रिएशन ऑफ स्पर्मेटोसाइट बाय प्रोलिफरेशन एंड कमिटमेंट। अब अगर देखा जाए तो इसके भी दो पार्ट्स हैं। पहला तो माइटोसिस ऑफ स्पर्मेटोगोनिया, माइटोसिस मियोसिस आप सारे जानते होंगे, आई होप। मैं इसमें भी वीडियो लेके आऊँगी, थोड़ा सा मैं इस पर स्टडी कर रही हूँ और अच्छे से आपको नोट्स दे पाऊँ, इसलिए मेरे वीडियो थोड़े लेट में आते हैं, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से स्टडी करके और डिटेल एनालिसिस करके और एग्ज़ाम में आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर कैसे गेन करें उस तरह से मैं बनाती हूँ। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो माइटोसिस ऑफ स्पर्मेटोगोनिया विच जनरेट सेवरल लाइन ऑफ स्पर्मेटोगोनिया एंड फाइनली रिजल्ट इनटू द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। यानी ये कई बार माइटोसिस होता फाइनली एक स्टेज ऐसा आता है जिससे जो फिर वो तैयार होता है आगे के प्रोसेस के लिए। तो इस जहाँ पे वो रुक जाता है और आगे का प्रोसेस शुरू होता है उसको कहते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। नेक्स्ट है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होता है जिससे हमको मिलता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, मियोटिक डिवीजन आप सभी समझ रहे होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन से बना सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। बहुत ध्यान से सारे वर्ड समझने की कोशिश करिएगा, बहुत ही सिंपल है, बहुत इजी है, एक बार अगर समझ गए तो इससे आसान कुछ भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप है स्पर्मेटिडोजेनेसिस। स्पर्मेटिडोजेनेसिस यानी अभी इस स्टेज में क्या बनेगा, स्पर्मेटिड। ठीक है, स्पर्मेटिड का निर्माण होगा। तो द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो पीछे बन गया है वो कंप्लीट द सेकेंड डिवीजन ऑफ मियोसिस हियर। ठीक है, एंड प्रोड्यूस द हैप्लॉइड सेल, मतलब क्रोमोजोम अब हाफ हो गए और जो आगे के सेल्स बनेंगे वो हाफ नंबर ऑफ क्रोमोजोम कैरी करेंगे। तो इस स्टेज पे इसको क्या कह देते हैं, स्पर्मेटोसाइट, या इस सेल्स को कहते हैं स्पर्मेटोसाइट और इस स्टेप को कहते हैं स्पर्मेटिडोजेनेसिस। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप जो अब स्पर्मेटिड तो बन गया, एक सेल बन गया, तैयार हो गया स्पर्म सेल बनाने के लिए। अब स्पर्म सेल से जब स्पर्मेटिड से जब स्पर्म सेल बनेगा तो वो एक प्रोसेस है जिसको हम कह देते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। तो थर्ड प्रोसेस है स्पर्मियोजेनेसिस। इट इज़ द क्रिएशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ थ्रू फर्दर डेवलपमेंट एंड मेटामॉर्फोसिस ऑफ स्पर्मेटिड। इट रिजल्ट्स इनटू फंक्शनल स्पर्म्स। ठीक है, इसमें ये जो सेल होता है ये मेटामॉर्फोज्ड होता है और डेवलप कर जाता है किस में,
एक फंक्शनल गैमेट में जो फ्लैजिलेटेड होता है और इसको कह देते हैं स्पर्म्स।